जो इमाम ने किया वो करना है। अभी हम करते हैं बहुत सारे काम, हम अमली करते हैं। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो किया वो नहीं करते, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जो हुआ वो हम करते हैं सारा कुछ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे तलवारें चली, हम अपने ऊपर तलवारें लगा लेते हैं। इस दीद से कि इमाम पर तलवारें चली हैं तो हम गोया सुन्नत इमाम हुसैन अदा कर रहे हैं। इमाम पे खंजर चले, हम खंजर अपने आप को लगा लेते हैं। इमाम को बेड़ियां लगी, इमाम के खानदान को हम बेड़ियां लगा लेते हैं। अजीज मन, ये इमाम हुसैन ने तो नहीं किया, इमाम हुसैन के साथ हुआ। खंजर इमाम हुसैन पे चले, तलवारें इमाम हुसैन पे चली, रस्सियां और बेड़ियां इमाम हुसैन को बांधी गई, खेमों को लूटा गया। ये इमाम ने नहीं किया, ये इमाम के साथ हुआ। शिया वो नहीं तकरार करेगा जो इमाम के साथ हुआ, शिया ने वो तकरार करना है जो इमाम ने किया। कुरान से मातम दिखाओ। हजरत याकूब रोजाना, एक दिन नहीं, मुहर्रम में नहीं, 10 दिन नहीं, हजरत याकूब ने साल हाय साल रोजाना मातम किया है। और किसका मातम किया? जिसके जिंदा होने का यकीन था। ये नहीं कहा जाएगा कि जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते हैं। और सर पर, जानू पर और सीने पर हाथ मारते हुए कहते थे या सफा अला यूसुफा, जिसे आप या हुसैन बोलते हैं, जिनके जिंदा होने का यकीन है। वह यज्जत ऐना हो फहुआ कदीम। और इतना रोते थे मातम करते हुए कि रो रो के हजरत याकूब की आंखें सफेद हो गई। भरपूर अंदाज से मातम कीजिए। ये जो आप मातम के लिए हाथ उठाते हैं ना, ये आपके सीनों पे नहीं लगता भाई। जिसके सीने पे हाथ पड़ा उसे कोई तकलीफ नहीं। अब देखने वालों को किस बात की तकलीफ? भाई ये लोग पीटते हैं, ये अपने आप को मारते हैं। भाई मेरा सीना है, हाथ भी मेरा, सीना भी मेरा, ये आपके मुंह में क्यों तकलीफ है? इमाम हसन से भी गद्दारी की, वो भी चचा, उनसे भी गद्दारी की, बाबा इमाम हुसैन से भी गद्दारी की। तो गद्दारी करना इस कौम का एक जमाने से सेवा चला है, मगर आज पूरे अहले बैत का ठेका ये लेकर बैठे हुए हैं और हमको ताने देते कि साहब तुम अहले बैत को नहीं मानते। हमने कहा अहले बैत के मानने का मतलब ये नहीं है कि साहब सीने फाड़े जाएं, सीने कूटे जाएं। हमारे एक अहले सुन्नत के आलिम ने जब किसी मौके पे एक बात कही थी, मैं थोड़ा सा यहाँ रुक के अर्ज करना चाह रहा हूँ। हमारे एक अहले सुन्नत के आलिम ने कहा था कि वो काफिर है जो मुनकिर है हयात शुहदा का। हम जिंदा जावेद का मातम। एक शेर कहने वाला कौन था मालूम है आपको? कहने वाला आला हजरत के मीर मुंशी थे, नाम था फखरुद्दीन। नवाब कलब अली खां शिया नवाब था, उसके यहाँ महफिल तलाई मुशायरा हुआ था, वहां ये शेर कहा था। ऐसा लाजवाब शेर हुआ कि काफिर है वो जो मुनकिर है हयात शोदा का, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। तो शिया अहले तशी हजरात में इतनी बौखलाहट हुई कि इस एक शेर के जवाब में आप हैरान होंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक कम से कम 300 शिया शायरों ने जवाब दिए एक शेर के जवाब। अंदाजा लगाइए, पता चला अहले सुन्नत का वार वो होता है कि जिसके जवाब में कितने हथियार लगते हैं लोगों को। हमारा एक तीर और इनके हजारों तीर। ये तो मैं अपने मोहताद अंदाज में कह रहा हूं, वरना एक शिया जाकिर साहब है पाकिस्तान के, इनकी जबानी सुना कि ये शेर बड़ा बकवास है। इस शेर के जवाब में 3000 शिया शोहरा ने जवाब दिए। मैंने कहा अजीब बात है यार, हमारे अहले सुन्नत का एक शेर एक पल्ले में और तुम्हारी पूरी जमात के 3000 शोहरा के शेर एक पल्ले में, तो एक भारी है। तो पता चला कि शेर एक ही होता है, शेर शेर होता है, बाकी सब गिदड़ होते हैं। तो अभी व्हाट्सएप पे बड़ा एक वो चल रहा था भाई, तो मुझे भी कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजा, यूट्यूब पे चला, कहा कि साहब देखो काफिर है वो जो मुनकिर है हयात शोदा का, उसका जवाब हमारे शायरों ने ये दिया, जरा सुन लो। और फिर कुछ लोगों ने क्या किया, बड़ी बदमाशी की, कहा कि इकबाल साहब के शेर, डॉक्टर इकबाल ने ये जवाब दिया। हालांकि मैं चैलेंज करता हूं कि डॉक्टर इकबाल का ये शेर साबित कर दो, ये अशार डॉक्टर इकबाल के हरगिज नहीं है। अब क्या शेर लेके जरा मैं पढ़ के सुनाता हूं, ये बड़े गर्दिश कर रहे हैं अभी भाई सोशल मीडिया पर। कहा अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प कर, अपना कोई, ये शियाओं के शेर है जो जवाब दिए गए, हमें जरा जवाब सुनो।
अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प कर, पर सिबते पैगंबर का कभी मातम नहीं करते। हमने कहा भाई जब हमारा अपना मरता है तो उतनी ही देर रोते हैं जितनी शरीयत ने इजाजत दी। 3 दिन रोते हैं, बाद में नहीं रोते। मेरे दादा मरे, मैं तो नहीं रोता आज तक अपने दादा के लिए। रोते हैं क्या? किसी के नाना मरे तो रो रहे हैं, 100 साल से, 50 साल से, 150 साल से, 200 साल से रो रहे हैं। अगर रोना होता तो आदम के लिए आज तक हम रोते बैठे रहते। ये तो नबी ने कहा कि 3 दिन से ज्यादा किसी के लिए जायज नहीं कि वो अपने मरहूम के मरने वाले का गम मनाए। तो अपना कोई मरते रहो, तुम्हारा शेरी बकवास है, हकीकत पर मबनी नहीं। और शिया हजरात, तुम तो अपने के मरने पे भी फिर चाहिए कि तुम्हें हर साल मातम करो। तो पता चला कि एक शख्स की पूरी जिंदगी ही मातम में गुजर गई। क्यों? कहा आज दादा मरे थे आज की तारीख में, तो आज दादा का मातम, परसों नाना का मातम, नरसों चचा का मातम, फिर बड़े दादा का नातम। पता चल रहा पूरा साल ही गुजर जा रहा, मातम करने में ही चले जा रहा। तो ये तो शेरी हकीकत के खिलाफ है। फिर कहते हैं गिरिया किया याकूब ने, उनको भी तो रोको। यूसुफ अभी जिंदा है, यूं गम नहीं करते। भाई याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई पर रोया, तो मुझे बताओ हजरत यूसुफ की जुदाई पर रोया, ठीक है, ये फितरी बात है। किसी का बेटा गुम जाए तो रोएगा, अब बेटा मिल जाए तो तब भी रोएगा क्या? तो यूसुफ तो बाद में मिल गए थे, तो बाद में भी रोते थे क्या? वो दलील दे दो। तो रोना, देखिए रोना और होता है, मातम और होता है। अहले सुन्नत रोने के मुखालिफ नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं शहादत हुसैन के वाक़यात इतने तकलीफ दे हैं कि जब जिक्र हुसैन होता है, शहादत के वाक़यात होते हैं, तो हर नर्म दिल, हर मुहिब्बे अहले बैत के आंखों में आंसू आते हैं। और जिसको रोना ना है उसको इस बात पर रोना चाहिए कि मेरा दिल कितना सख्त है। तो एक रोना होता है अलग, और एक होता है मातम करना। कपड़े फाड़ रहे हैं, सीने फाड़ रहे हैं, तलवारें भाले, वो छोटे छोटे चाकू लाए हैं। अरे भैया इमाम हुसैन को इतना बड़ा तीर लगा था, वही एक बार घुसेड़ दो ना। इतना बड़ा वो लगा था, नेजा लगा था, पेट में आर के पार निकल गया था, एक ही बार में करो ना। ये इतनी सी ब्लेडें क्यों लेके बैठे हो? जब कर रहे हो तो इत्तेबा पूरी करो, पैरवी पूरी करो, तकलीफ पूरी करो। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने रोया था, तो भाई यूसुफ गुम हो गए थे तो रो रहे थे, तो फितरी बात थी। तो 14 साल तक तो नहीं रोए। और याकूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत आज तक तुम भी अदा नहीं कर रहे हो कि याकूब रोए थे, तो चलो आओ वो तारीख जिस तारीख को यूसुफ खोए थे हम भी रोने बैठ जाएं। ऐसा तो होता नहीं है। तो दलील ही बेसर पैर की है। फिर कहते हमजा तो शहीदों के सरदार है, लेकिन हमजा तो शहीदों के सरदार है, लेकिन करते ना मोहम्मद मातम, तो चलो हम भी नहीं करते। हमजा तो शहीदों के सरदार है ना। सबसे पहली बात कि कोई माइकल अल साबित कर दे कि हजरत हमजा की शहादत के बाद हर साल रसूल ने मातम किया, बताओ किस रिवायत में ऐसा होता था क्या? गज़वे ओहद में हजरत हमजा शहीद हुए, तो जब भी गज़वे ओहद की तारीख आती तो रसूलुल्लाह कहते थे अबू बकर आओ, उमर आओ, उस्मान आओ, अली आओ, सब आ जाओ, सब अपने अपने कुर्ते उतारो, ये लो छोटी छोटी बिलेटें। क्यों? हमजा का मातम करेंगे आज। कोई तारीख में है वाक़या? अरे भाई जिस वक्त हजरत हमजा की शहादत हुई, फितरी बात है कि जब मौत होती है, किसी की मैयत होती है, चाहे वो शहादत की मौत हो, चाहे बिस्तर की मौत हो, फितरी तौर पर आदमी रोता है। मगर फिर हर साल रोता नहीं है, पूरी जिंदगी रोता नहीं है। मेरे वालिद के इंतकाल को 19 साल हो गए। जब वो तारीख आती है मैं इसाले सवाब करता हूँ, फातिया देता हूँ, बरसी मनाता हूँ। ये नहीं करता अब्बा के विसाल की तारीख आ गई, कपड़े उतारो, छोटी सी ब्लेड लाओ, हाय अब्बा हाय अब्बा। ये तो नहीं होता ना भाई। कहाँ है तारीख में मुझे बताओ कि हजरत हमजा का मातम रसूलुल्लाह ने हर साल किया हो। और जब रसूल ने किया, देखिए बेवकूफ, ये तो शेर हम वहाबियों के लिए कहते थे, अब इन पे भी फिट करना पड़ रहा कि वहाबी बोलता है समझता नहीं। ये भी इनका भी हाल ये बोलते समझते नहीं। कहता रसूलुल्लाह हमजा का मातम करते थे, तो तुमने हमजा का मातम क्यों छोड़ा? जब सुन्नत से साबित है तुम्हारे नजदीक, तो सिर्फ हुसैन का क्यों करते हो? हमजा का भी करो। तुम्हारे नजदीक यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में याकूब का मातम साबित है, तो हजरत याकूब की तरफ से उनकी सुन्नत पर तुम भी करो। एक ही मातम ले लिया, बाकी सब छोड़ दिया। तो उल्लू बना रहे हो क्या? कहते हिम्मत है तो महशर में पैगंबर से ये कहना। ये जवाब दिए इनके शायरों ने।
हिम्मत है तो महशर में पैगंबर से ये कहना हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। जनाब हिम्मत तो तुम्हें जुटानी पड़ेगी जब आका कहेंगे बदबक मैंने 3 दिन से ज्यादा मातम और गम का इजाजत नहीं दी थी, तू 1400 साल तक क्यों गम मना रहा था? तो जवाब तो तुझे देना है हमें। हम तो कहेंगे या रसूलल्लाह आपके शहजादे की गम में हम रो लिया करते थे, आंसू आते बेख्तियार आंसू आते हम रो लेते, हम कपड़े फाड़ के मातम नहीं करते थे, तमाशा नहीं करते थे, छोटी छोटी ब्लेडों से वो चीरे नहीं लगाते बैठे रहते थे। अच्छा ये बताओ बड़ा अजीब होता है यार मातम भी। मातम कैसे होता है? एक एम्बुलेंस भी खड़ी रहती है साथ में। भाई ये क्यों? अरे जो मर रहा है मर जाए खबीस। क्या ये? अच्छा 5,000 किसी ने बताया कि 5,000 शायरों ने जवाब दिए। बताइए, मैं तो 3,000 बोल रहा था। तो एम्बुलेंस क्यों भाई? करबला की जब जंग हो रही थी तो कोई एम्बुलेंस थी वहां पर? अरे भाई या तो आर पार, तो तुम भी वही करो ना, एम्बुलेंस क्यों? यानी मातम भी करना है, गम हुसैन भी मनाना है और मरना भी नहीं है, इसका भी ख्याल रहे कि मौत नहीं आने पाए। अरे भाई जब इतना 22 से बरकत है, इबादत है, तो गम हुसैन में मातम हुसैन में मर जाओ, जन्नत में जाओगे ना। अकीदा तो तुम्हारा ये होना चाहिए, नहीं नहीं भाई डॉक्टर साहब को रेडी रखो, मरने मत देना, तो अगले साल फिर छोटी ब्लेड लेकर आना है। तो हिम्मत है तो महशर में पैगंबर से कहना, तुम हिम्मत जुटा के कहना कि या रसूलल्लाह आपका हुक्म तो था कि 3 दिन से ज्यादा किसी का गम न मनाओ, फिर भी हमने मनाया। हिम्मत हो तो तुम इमाम हुसैन को जवाब देना कि इमाम हुसैन ने कहा अबे तुम्हारी किताबों में लिखा गया था, तुमने खुद लिखा था कि मैंने हर लम्हे पर अपनी बहन ज़ैनब को सब्र की तलकीन की, तो जब मैंने ज़ैनब का मातम गवारा नहीं किया तो तुम्हारा कैसे गवारा करूं? तो हिम्मत तो तुम्हें जुटाना है। फिर कहते क्यों आपका दिल जलता है, क्यों जलता है सीना? ये सुन्नियों से कह रहे हैं भाई क्यों आपका दिल जलता है, क्यों जलता है सीना? हम आपके सीने पे तो मातम नहीं करते। हमने कहा हमारे को काहे को जलेगा यार, हम तो ताउन करना चाहते। बोलो कितनी बड़ी तलवार चाहिए, मैं लाके देता हूं। हम ताउन करना चाहते हैं भाई। ये छोटी छोटी बिलेटें काफी बहुत बचपने से देख रहे हैं यार, हम थक गए। हम वो बिलेटें खिलौने वाली देख देख के। बड़ी तलवार लो, मैं वैसी ही तलवार लाके देता हूं जो करबला में यजीदियों के पास रही। मैं तारीख में थोड़ा तलाशता हूं कि तलवार कितनी बड़ी रही, क्या रही, वैसी बनवा के देते हम। वो तलवार से अपने आप को मारो। हमारा सीना क्यों जले, हमारा दिल क्यों जले? अरे हमारा सीना नहीं जलता, दिल नहीं जलता। हम तो कहते हैं कि जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर उमर ना हो, वो सीने इसी लायक है कि कूटे जाए, पीटे जाए, छीले जाए। ये तो अल्लाह का अजाब है। हम ताउन करना चाहते हैं, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हम तुमको मातम से रोकना ही नहीं चाहते। बेशक बेशक। हमने कब रोका? अल्लाहु अकबर। हम नहीं रोकते। हमारे तो हम तो कह रहे हैं कुदरत का तुम पर अज़ाब है, ये ज़ैनब की बद्दुआओं का नतीजा है। कयामत तक रोते रहो, कयामत तक सीने पीटते रहो। और उसके बाद फिर शायर साहब कहते, बड़ा अजीब शेर लाया उन्होंने, कहते मोहसिन ये मकबूल रिवायत है, मोहसिन ये मकबूल रिवायत है जहां में कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। कहा कि जो कातिल है वो कभी रोता है? हमने कहा अपने घर की किताब देखो, जिन्होंने कत्ल किया था वही रो रहे थे, हम नहीं कह रहे। जनाब ज़ैनब कह रही थी तुम्ही ने मेरे भाई को मारा। अब तस्वे बहाते हो, आंसू बहाते हो, नौटंकी करते हो। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था तुम्ही ने मेरे बाबा को शहीद किया, तुम्ही ने मेरे चचा को धोखे दिए, तुम्ही ने मेरे दादा को धोखे दिए। अब आंसू बहाते हो, तुम ही कातिल हो हमारे अहले बैत के। कयामत तक तुम रोते रहो, कयामत तक तुम पर लानत बरसती रही। तो ये हम नहीं कह रहे, तुम्हारी किताब कह रहे, तो ये शेर तो तुम पर गया। जनाब कभी कभी कातिल भी मकतूल का मातम करता है ताकि लोग उसको कातिल ना समझे। और मैं इशारा करके गुजर जाऊंगा, मुसलमानों का इस जमाने का जो सबसे बड़ा कातिल है ना, एक नहीं समझोगे यार, एक लफ्ज बोलना ही पड़ेगा, गुजरात। बस अब इससे ज्यादा नहीं बोलने की गुंजाइश है। वही आज सबसे बड़ा मातमबाज आया है। वो कहता है सबका साथ सबका विकास। तब क्या हो गया था वहां पर? तो कातिल भी मातम करते हैं,
कातिल भी रोते हैं, कातिल भी नौटंकी करते हैं। जरूरी नहीं, ये शेरी गलत है कि कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। जी नहीं, अक्सर तो कातिल ही करते हैं ताकि लोगों का शक उस पर ना जाए। तो इसलिए तुम भी ज्यादा पीट रहे हो ताकि लोगों को, नस्लों को ये लगे, नई नस्ल ये समझे भाई ये बहुत पीट रहे हैं, काले पहने, ब्लैक होगा, डार्क ब्लैक है, बिल्कुल ब्राउन भी नहीं है, पूरे डार्क ब्लैक है। यही बेचारे हमदर्द है, कितने हमदर्द है, ये तुम चाहते हो। मगर खुदा की कसम, जब तक अहले सुन्नत और जमात है, तुम्हारे पर्दों को हटा के बताते रहेंगे कि इनके रोने को मत देखो, यही कातिल है, रो इसलिए रहे कि कातिल समझे ना जाए, कातिल यही है। लेकिन आइए अब इसके जवाब में अहले सुन्नत के मैं 2-4 अशार पढ़ देता हूं। आपने इनके अशार सुन लिए, अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प कर, पर सिबते पैगंबर का कभी मातम नहीं करते, गिरिया किया याकूब ने उनको भी तो टोको, यूसुफ अभी जिंदा है ये गम नहीं करते, हमजा तो शहीदों के सरदार है लेकिन करते ना मोहम्मद मातम, तो चलो हम नहीं करते, हिम्मत है तो मैशर में पैगंबर से ये कहना हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। क्यों आपका दिल जलता है, क्यों जलता है सीना, हम आपके सीने पे तो मातम नहीं करते। मोहसिन ये मकबूल रिवायत है जहां में कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। अब आइए सुन्नी शायर क्या कहता है, ना इश्के हुसैन न शौके इबादत, पूरा 10 दिन चले जाते नमाजें तक नहीं पढ़ते मनुष्य, बस ऐसी काले कपड़े उसी में बस। ना इश्के हुसैन न शौके इबादत, गाफिल तू समझ बैठा है गम को इबादत, कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, मोमिन कभी शहदा का मातम नहीं करते। है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले नबी से, है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले नबी से, पर यूं सरेआम हम उसका तमाशा नहीं करते। मातम करे वो जो मुनकिर है हयात शहदा का, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। लेकिन मैं वाज़े कर दूं कि ये आज मातम मैं बाखुदा कह रहा हूं, इससे पहले मैंने मातम पे इतनी तफसीली गुफ्तगू कभी आज तक नहीं की। बरसों से मैं 25 साल हो गए, आज बैठे बैठे हम सोच रहे थे कि यार मैं कब से खिताब कर रहा हूं, 25 साल हो गए मैं खिताब करते हुए, बहुत छोटी उम्र से कर रहा हूं, कभी मैंने मातम पे नहीं बोला। वजह क्या है, मेरी सोच ही है कि जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर उमर ना हो, इसी लायक है कि कूटे जाएं पीटे जाएं। तो जो इंतजाम कुदरत ने किया, हम कुदरत के मामलात में मुदाखलत क्यों कर रहे हैं, हम ताउन करेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे। लीजिए बड़ी तलवार लीजिए, छोटे चाकू को रख दीजिए, जरा ज्यादा छीलिए, ज्यादा काटिए, जरा वो लेग पीस उधर का वहां का भी काटो, इधर वाला लेग पीस ये भी काटो, जरा सब तो काटो यार, बस ये इतना ही, बस पुच्चुक 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 क्या है। लेकिन मैं मजबूर क्यों हुआ सुन लीजिए, मुझे शियाओं से कोई लेना देना नहीं। अगर ये इंटरनेट पर लाइव हो रही है, कुछ शिया भी गालियां आ गई, कमेंट चालू हो गए होंगे, मुझे मालूम है। अब जब मैं घर रूम पे जाके देखूंगा तो वो व्यूअर्स देखूंगा, उसके वो देखो तो गालियां। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमने तो अबू बकर को गाली बकी, अगर आज गुलाम अबू बकर को बके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने तो हमारे बुजुर्गों को गाली बकी, अरे तुमने तो हुसैन को गाली बकी, तुमने तो हसन पाक को गाली बकी, अगर हमको बक दिया तो कौन से अफसोस की जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बको गाली। लेकिन मैं मजबूर क्यों हुआ, मुझे शियाओं से कोई गरज नहीं। ये जो आज हमारे यहाँ सुन्नियों में नीम शिया बन गए ना, ये जो झंडोरे पीट रहे हैं, गम मनाओ, काले पहनो, कब कोई काला पहन रहा है, कोई साहब हरे पहन रहे, हरे फकीर भी निकल गए आजकल। क्या बोले, हुसैन का फकीर भीख मांग रहा है वो। अबे मैंने कहा चाहिल, जो हुसैन का फकीर वो मांगा नहीं करता, जो हुसैन का फकीर हो, जो हुसैन का फकीर है वो दर दर मांगा नहीं करता, इसलिए कि जो हुसैन का फकीर होता है, हुसैन इतना दे देते किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ा करती। कौन से फकीर बना रहे हो, ये सब जहालत है सुन्नियों। और बाखुदा मैं आज इस मिंबर से कह रहा हूं, बिला खौफ व तरदीद, हमारी जमात में इस वक्त वो नीम राफ्ती आ गए जो छुपे हुए शिया है, खुदा की कसम, खानका और दरगाहों पे कब्जे करके बैठे हुए हैं, मगर ये अंदर से खोदो घुटे हुए ये शिया तकैया कर रहे हैं। ये सब तकैयाबाज शिया है, पहचानो इनको आज।
याद रखो, अगर सिर्फ अहले सुन्नत व जमात का अगर सही मजहब समझना चाहते हो, इस जमाने में आला हजरत के अलावा कोई जात नहीं जिसके जरिए तुम मजहब अहले सुन्नत को समझ सकते हो, जब आला हजरत की जात। ये पैमाने और इत्तेदाल हमें आला हजरत ने दिया कि हम मुहिब्बे अहले बैत भी रहेंगे, मुहिब्बे सहाबा भी रहेंगे, मुहिब्बे अइम्मा भी रहेंगे। हम किसी का दामन नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि अहले बैत भी इनाम है, सहाबा भी अल्लाह का इनाम है, रसूलुल्लाह भी अल्लाह का इनाम है, अइम्मा भी रसूल अल्लाह का इनाम है। ये इनामात है। हम वो है कि परवरदिगार तेरी सारी नेमतें चाहिए, हम किसी नेमत को छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये वो है जाहिलों का टोला, अहले बैत की मोहब्बत में साहबा को गालियां बकरे, एक को लिया तो एक को छोड़ दिया। यही तो पुराने फिरकों का हाल था। खारजी जो हुए उन्होंने अहले बैत को छोड़ दिया, साहबा को ले लिया। नासबी जो हुए उन्होंने अमीर माविया को ले लिया, अली को छोड़ दिया। शिया जो हुए उन्होंने अहले बैत को ले लिया, साहबा को छोड़ दिया। हम अहले सुन्नती थे कि जिन्होंने साहबा को छोड़ा, न अहले बैत को छोड़ा, न आम साहबा को छोड़ा, न रसूलुल्लाह को छोड़ा। हमने किसी को नहीं छोड़ा, सब हमारे, क्योंकि ये सब इस्लाम की शख्सियात है। तो बहरहाल ये हमारे यहाँ जो घुसे हैं और इस तरह के ये सोशल मीडिया पर गुमराह करने की चीजें कर रहे हैं,